ये लोग दूसरे के बैसाखी पर चलने वाले हैं। हम बैसाखी के सहारे नहीं चले हैं। नीतीश जी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ ले आए हम लोग। लालू जी की शुरुआत भी इसी पार्टी से हुई थी। इसी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। इन लोग का आचरण यही है, जो साथ देगा उसी के साथ ठगा करेगा। महागठबंधन की स्थिति बहुत खराब है। जिस प्रकार से सुल्तानगंज अगवानी पुल ढहा है, लोग देखते रह गए, उसी तरह ये महागठबंधन की सरकार ढहने वाली है। जब ज़रूरत होता है लोग गिर के आते हैं, जब ज़रूरत समाप्त हो जाती है तो सर उठा के गाली देते हैं। इन लोग का यही आचरण बन गया है। बिहार को ये लोग बदनाम करने में लगे हैं। बिहार जो बढ़ चुका था, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बढ़ने लगा था, उस बिहार को फिर से गर्त में डालने का काम बिहार में। बताओ कैसा पुल बनता है भाई, दूसरी बार गिर गया और फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम उसी जगह बनाएंगे। वही इंजीनियर है, वही कंपनी है, अरे वही सरकार है। कहाँ से अच्छा पुल बनेगा? जिसके नियत में खोट हो, नीति में खोट हो, जिसका नीति नेतृत्व और सब कुछ गड़बड़ हो, उसके सरकार में ऐसा ही पुल गिरेगा। और आप तय मान लीजिए, बिहार की जनता इस बार इनको इसी पुल के तरह ढाने वाली है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। देखिए, अभी और जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो डिग्री है, वो जो पूर्णिया से जो उन्होंने प्राप्त की है, वो सरासर गलत है, वो झूठा है। तो अभी हम भाजपा के प्रवक्ता राकेश जी के साथ हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं जदयू के तरफ से, उसमें कितनी सत्यता है। देखिए, जदयू की स्थिति और ख़ास करके महागठबंधन की स्थिति बहुत ख़राब है। जिस प्रकार से सुल्तानगंज अगवानी पुल ढहा है, लोग देखते रह गए, उसी तरह ये महागठबंधन की सरकार ढहने वाली है। लोग देखते रहेंगे, बिहार की जनता देखते रहेगी। जहाँ तक नीरज जी का सवाल है, नीरज जी कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के पास करके आए हैं? हमने देखा है उनको पढ़ते हुए। वो मुरकटवा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और अभी जदयू के प्रवक्ता बन गए हैं। जदयू के प्रवक्ता हैं और लंबी चौड़ी बातें करते हैं। ये कौन सा विषय है भाई? कौन किस क्लास से पढ़ के आया है? आप उनके सर्टिफिकेट को देखो, उनके फेसबुक पर जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, उससे संतुष्टि न हो, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, जाके देखिए। अगर हमने कोई कहा हो कि हमने ये डिग्री प्राप्त किया है और वो गलत आपको लगता है, तो आप जाके वहाँ पता करिए ना। राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग? राजनीति को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? सबको पता है कौन कितना पढ़ा लिखा है। नीतीश कुमार जी तो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दूसरी बार पुल गिर गई। तो ये पढ़ा लिखा इंजीनियर के सामने में दूसरी बार पुल गिर गई, इसका जवाब दे कौन है? इस पर नीरज जी क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे अध्यक्ष को चले हैं डिग्री देखना है, उनके फेसबुक पर देख लो, यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में देखो। लेकिन जो पुल गिर गया, जो दूसरी बार पुल गिरी है, ईमानदार मुख्यमंत्री कहलाते हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने में दूसरी बार पुल गिरा है, इसका आरोप कौन अपने माथे पर लेगा? वो लेंगे या तेजस्वी यादव के माथे पर डालेंगे? किसके माथे पर डालने वाले हैं? इसके बारे में बताएं ना। ये कौन सा डिग्री लेके, कौन सा इंजीनियर बन के बैठे हैं जो दूसरी बार पुल गिर गया? ये जो फेसबुक की जो बात आ रही है, अभी सम्राट चौधरी जी से भी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि फेसबुक पर सारी डिग्रियां उपलब्ध हैं। तो उनको देखने में क्या दिक्कत है? वो आरोप डायरेक्ट लगा रहे हैं कि वो डिग्री ही फर्जी। देखिए, इन लोगों का बिहार में जनाधार खत्म हो चुका है। 3 चुनाव बिहार में उपचुनाव हुए थे। मोकामा के चुनाव में आपने देखा होगा, भले हम लोग कुछ वोट से हार गए, लेकिन हमारे प्रति जनता का कितना प्यार उमड़ा, कितनी वोट हमको दिया है। कुढ़न्नी और गोपालगंज हम चुनाव लगातार जीते। महागठबंधन है, बहुत बड़ा गठबंधन है, 8 दलों के गठबंधन है, और सिर्फ एक दल वाले ने धूल चटा दिया इनको। तो इनका जनाधार। देखिए, इन लोगों का बिहार में जनाधार खत्म हो चुका है। 3 चुनाव बिहार में उपचुनाव हुए थे। मोकामा के चुनाव में आपने देखा होगा, भले हम लोग कुछ वोट से हार गए, लेकिन हमारे प्रति जनता का कितना प्यार उमड़ा, कितनी वोट हमको दिया है।
कुढ़न्नी और गोपालगंज हम चुनाव लगातार जीते। महागठबंधन है, बहुत बड़ा गठबंधन है, 8 दलों के गठबंधन है और सिर्फ एक दल वाले ने धूल चटा दिया इनको। तो इनका जनाधार खिसक चुका है और ये लोग इनकी बिहार से समाप्ति होने वाली है। महागठबंधन नाम की चीज़ अब नहीं रहने वाला है, महागठबंधन नाम की पार्टी अब नहीं बचने वाली है। अच्छा राकेश जी, जिस तरह से सम्राट चौधरी जी पर एफआईआर वगैरह होते हैं, तो क्या अगर कोई फैसला या फिर कोई मुद्दा अगर कोर्ट में जाता है तो भाजपा तैयार है कि सम्राट चौधरी का जो डिग्री है वो पेश करे? अरे इस तरह के एफआईआर से कौन डरने वाला है? आपको पता है ना, पिछले दिनों उनके एक नेता या कार्यकर्ता कहिए शराब के मामले में केस करने गए थे और खुद शराब के मामले में जेल से आ चुका है, जेल का सज़ा काट चुका है। जो जेल के सज़ा शराब के मामले में काटा है वही आके एफआईआर करता है। उसको पता ही नहीं है, उनके यहाँ तो पता ही नहीं है कि कौन क्या करता है, तो हम पर क्यों दूसरे चले हैं? एक सवाल ये भी है कि भाजपा के नेताओं पर हमेशा फर्जी डिग्री के आरोप लगे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, अब प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, तो क्या कहीं कोई बात तो नहीं है विपक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जनता की मुहर लगी है। जनता ने हमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया है। ये लोग फर्जी डिग्री वाले हैं, ये लोग दूसरे के बैसाखी पर चलने वाले हैं। हम बैसाखी के सहारे नहीं चले हैं। नीतीश जी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ ले आए हम लोग। लालू जी की शुरुआत भी इसी पार्टी से हुई थी, इसी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। इन लोग का आचरण यही है, जो साथ देगा उसी के साथ ठगा करेगा। तो ये इन लोग का आचरण यही है। ये लोग जब ज़रूरत होता है लोग गिर के आते हैं, जब ज़रूरत समाप्त हो जाती है तो सर उठा के गाली देते हैं। इन लोग का यही आचरण बन गया है। बिहार को ये लोग बदनाम करने में लगे हैं। बिहार जो बढ़ चुका था, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बढ़ने लगा था, उस बिहार को फिर से गर्त में डालने का काम कितना जग हंसाई हुआ। इस बिहार को जब अगवानी पुल गिरा तो पूरे देश में लोग जग हंसाई हो रहा था। बिहार में बताओ कैसा पुल बनता है भाई, दूसरी बार गिर गया और फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम उसी जगह बनाएंगे। वही वाले हैं ये लोग, दूसरे के बैसाखी पर चलने वाले हैं। हम बैसाखी के सहारे नहीं चले हैं। नीतीश जी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ ले आए हम लोग। लालू जी की शुरुआत भी इसी पार्टी से हुई थी, इसी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। इन लोग का आचरण यही है, जो साथ देगा उसी के साथ ठगा करेगा। तो ये इन लोग का आचरण यही है। ये लोग जब ज़रूरत होता है लोग गिर के आते हैं, जब ज़रूरत समाप्त हो जाती है तो सर उठा के गाली देते हैं। इन लोग का यही आचरण बन गया है। बिहार को ये लोग बदनाम करने में लगे हैं। बिहार जो बढ़ चुका था, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बढ़ने लगा था, उस बिहार को फिर से गर्त में डालने का काम कितना जग हंसाई हुआ। इस बिहार को जब अगवानी पुल गिरा तो पूरे देश में लोग जग हंसाई हो रहा था। बिहार में बताओ कैसा पुल बनता है भाई, दूसरी बार गिर गया और फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम उसी जगह बनाएंगे। वही इंजीनियर है, वही कंपनी है, अरे वही सरकार है। कहाँ से अच्छा पुल बनेगा? जिसके नियत में खोट हो, नीति में खोट हो, जिसका नीति नेतृत्व और सब कुछ गड़बड़ हो, उसके सरकार में ऐसा ही पुल गिरेगा। और आप तय मान लीजिए, बिहार की जनता इस बार इनको इसी पुल के तरह ढाने वाली है। चलिए, तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिंह, उन्होंने साफ तौर से इस बयान को नीरज कुमार के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, वो फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। सम्राट चौधरी ने उस डिग्री से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ डाले हैं और ये भी आरोप लगाया है कि अगर इस तरह की डिग्री का आरोप, फर्जी डिग्री का आरोप अगर वो लगा रहे हैं तो वो अपनी डिग्री भी जनता को दिखाए। तो इसी तरह के खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।